नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। और वो है महिला को जो है उल्टी आना, जी मचलाना। ये बहुत ही एक आम समस्या है जिसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे हमें ये उल्टी और कब सामना ना करना पड़े। पहले के ज़माने में तो जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं होती थी, तो इसी से जब महिला के दिन चढ़े हुए होते थे और उनको सुबह-सुबह के दौरान जब उनको उल्टियाँ आती थी, तो इसी से ही पहचान लिया जाता था कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब तो मार्केट में इसके लिए किट अवेलेबल है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि ये प्रेगनेंसी में जो उल्टी होती है, वो क्यों होती है और उस कब तक होती है और इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? क्या ऐसा हमें डाइट में चेंज करना चाहिए कि ये समस्या परेशान ना करें? तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस वीडियो में प्रेगनेंसी में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या जो कि जी मचलाना और उल्टी है, उसके बारे में पूरी डिटेल में समझाऊँगी और बताऊँगी कि उससे बचने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं और कब आपको अगर दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो मैं आपको सब पूरी डिटेल में समझाऊँगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में इतना जी मचलाना और उल्टी क्यों होती है। जब आपके अंडा और शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो उस टाइम एक भ्रूण बनता है। जब वो भ्रूण बनता है तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसमें से एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, बॉडी में रिलैक्सेशन का काम करता है। तो जो फूड पाइप और स्टमक होता है आपका, उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है। ये उस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना जो है रिफ्लक्स होके वापस आपके फूड पाइप में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आना या जी मचलाना जैसी दिक्कत आती है। ये दिक्कत जो है आपको, ये जैसे ही कई बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद से ही कई लोगों को ये शुरू हो सकती है। तो और कई लोगों को 1 से 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती है। और ये जो दिक्कत है आपको, कई लोगों को हो सकता है कि ये 3 महीने तक ही चले, क्योंकि उस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये 3 महीने तक ही परेशान करें उल्टियाँ, और कुछ महिलाओं को ये हो सकता है 5 से 7 महीने तक परेशान करें और बहुत कम महिलाओं को ही 9 महीने तक उल्टी हो सकती है। अब ये जो उल्टी होती है, ये ज़्यादातर ना सुबह के टाइम पे होती है। इसीलिए ये सुबह के टाइम पे ये होने की वजह से इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। मॉर्निंग मतलब इस जो जो हालत होती है वो महिला की सुबह के टाइम में ज़्यादा खराब होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए आपको पूरे दिन में 1 या 2 बार उल्टी आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या-क्या उपाय को अपनाना चाहिए? उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्या-क्या हमें उपाय करने चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं ओपीडी में बैठी हुई थी, तो मेरे पास एक गर्भवती महिला और उनकी सास आईं। तो महिला ने बताया कि मैम मुझे उल्टी हो रही है और मेरे को कुछ भी नहीं पच रहा है। तब उनकी जो सास हैं, वो ये कहती हैं कि मैडम हमने तो 3-3 4-4 बच्चे कर लिए, लेकिन हमें कभी इतनी उल्टियों में भी हम रहे, लेकिन कभी हम अस्पताल तक नहीं गए। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, वो 1-2 उल्टियाँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो सबसे पहले इस उल्टी के उपाय में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो है कि आपको अपने जो फैमिली मेंबर है, जो भी आपके घर में गर्भवती है, अगर मान लीजिए आपकी बहू है या बेटी है, कोई भी जो गर्भवती है, सबसे पहले आपको उसको सपोर्ट देना है। सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो चीज़ है, वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और सब चीज़ें उसके सामने कई बार कम पड़ जाती हैं। आप उसको समझाइए कि जो उल्टियाँ हैं वो होती हैं, अगर ज़्यादा हो तो वो आपको बताएँ ताकि टाइम पे जो है इसका ट्रीटमेंट हो सके। उसको इतना आपको फ्री करना है कि वो कोई भी दिक्कत हो
तो वो आपको बताए। आपको आपका भी फर्ज है उसको ये समझाना कि प्रेगनेंसी में उल्टियां होना आम बात है, लेकिन परेशान मत होना, हमें बताना ताकि हम आपको हॉस्पिटल में लेके जाए। अब हम जानते हैं कि आप किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको उल्टियां होती हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप उल्टियों से परेशान ना हो। पहला है कि मैंने ज़्यादातर महिलाओं को ये बहुत कॉमनली ये गलती करते हुए देखा है कि वो क्या करती हैं, सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने लगती हैं। चाय या कॉफ़ी पीने से जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती है और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एसिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर उल्टियाँ होना बहुत ही आम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपको कुछ भी तरल पदार्थ नहीं लेना है। सबसे पहले आपको लेना है, या तो आप कुछ बिस्किट ले सकती हैं जो ड्राई बिस्किट्स होते हैं, या आप ड्राई टोस्ट ले सकती हैं। उसके बाद ये सुबह आपने ले लिया, कुछ भी ऐसा जो कि सूखा हो वो आपने ले लिया। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है आपको। आपको खाना जो है छोटी-छोटी मात्रा में ज़्यादा बार खाना है। यानी आपको थोड़ा-थोड़ा खाना, जैसे कि हर 2 घंटे पे खा लिया। आपको किसी भी हालत में अपना पेट जो है वो खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि जब पेट खाली छोड़ते हैं तो फिर एसिडिटी और हार्ट बर्न की शिकायत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से फिर आपको उल्टी और गैस की शिकायत हो जाती है। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है कि आपको जो पानी है वो उचित मात्रा में लेना है। अब उचित मात्रा क्या है? कम से कम पूरे दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है। लेकिन इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक बार में ज़्यादा पानी नहीं पीना है। आपको 2-2 4-4 घूँट करके जो है हर 15-15 20 मिनट के इंटरवल पे लेते रहना है आपको। बहुत ज़्यादा पानी पीने से जो होता है, एकदम से पेट जो होता है वो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से बार-बार फिर उल्टियाँ और होने लगती हैं या जी मचलाने लगता है। कई लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे सूंघने से या जिसे देखने से ही उल्टियाँ आने लगती हैं। कई-कई लोगों को तो जब वो घर में खाना बनाती हैं, वो आटे की स्मेल भी उनको इतनी ज़्यादा लगती है कि उसी से ही उनका जी मचलाने लगता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ट्रिगर करती है या आपका जी मचलाता है उससे, कुछ टाइम के लिए आपको उससे दूर रहना है। कोशिश कीजिए कि उस जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, उससे आप जितना दूर रह सकें उतना अच्छा है। चौथा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आप जैसे खाना खा लेती हैं, थोड़ी देर पे आपको खाना खाना है पहली तो बात। उसके बाद जब आप खाना खा लेती हैं तो उसके बाद एकदम से तुरंत पानी नहीं पीना है। क्योंकि तुरंत पानी पीने से क्या होता है कि जो स्टमक होता है वो फुल हो जाता है, और स्टमक फुल होने की वजह से जो स्फिंक्टर होता है, जो कि ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वीक है, फिर वो और वीक होके वापस आपके रिफ्लक्स होने लगता है, बार-बार खाना आपके मुँह में आता है और जी मचलाने लगता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो है एकदम से पानी नहीं पीना है। और मैंने बहुत बार आप लोगों को ये भी गलती करते हुए देखा है कि आप खाना खाते ही तुरंत जो है लेट जाती हैं। तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा 15-20 मिनट जो है आप टहलें। बहुत बार आप लोगों का सवाल रहता है कि उल्टियों के दौरान जो है हमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने जो आम बहुत महिलाओं को देखा है जो गर्भवती होती हैं, उनको जो उस दौरान होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही चटपटा या स्पाइसी खाने का बहुत मन होता है। जैसे कि उनको मोमोज़ खाने का या फिर पानी पूरी खाने का बहुत मन होता है। तो आप ध्यान रखें कि जब आपको उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों का सेवन, जिनमें भी स्पाइसेस या मसाला बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी तली भुनी चीज़, आप वो कोशिश करिए कि ना खाएँ, क्योंकि तले भुने चीज़ें खाने से या फिर जिनमें मसाला बहुत ज़्यादा है, खाने से जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर आपको फिर परेशानी हो जाएगी कि उल्टियाँ होने लगेंगी। तो कोशिश कीजिए कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, इनको अवॉइड करें। और दूसरा जो है फैटी फूड, जैसे कि बहुत ज़्यादा आजकल चिप्स वगैरह खाने लगती हैं, तो वो सब आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। आपको जो चीज़ खानी है वो ये है कि आपको घर की बनी हुई चीज़ें खानी है। बहुत लोग सवाल भी पूछते हैं कि कोई फ्रूट बताइए जो हम खा सकें।
तो आपको एक तो बहुत अच्छा होता है बनाना, केला बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे, एक तो सॉफ्ट होता है वो, और दूसरा उसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जब उल्टियाँ होती हैं तो हमारे जो शरीर है उससे कुछ तत्व जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है हमारे शरीर में कम होने लगता है। तो उस टाइम जो है अगर आप केले का सेवन करती हैं तो आपका जो पोटेशियम है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो उससे भी आपको आपके शरीर में काफ़ी राहत महसूस होगी। दूसरा जो आप फ्रूट खा सकती हैं वो है कि आम खा सकती हैं। आम नींबू पानी पी सकती हैं, संतरा ले सकती हैं। इनके अंदर जो होता है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। खाने में आप जिनके अंदर ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उन चीज़ों का आपको सेवन बहुत अच्छी मात्रा में करना चाहिए। जैसे कि चावल है, इनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। आप ड्राई टोस्ट ले सकती हैं। आप कोकोनट वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएँ ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी की कमी ना हो। तो आप इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी, आप ये चीज़ों का सेवन अच्छे से करेंगी और तले भुने और जितनी भी मसाले वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहेंगी, तो आपको उल्टियों में बहुत हद तक राहत मिलेगी। और अगर आपको तब भी उल्टियाँ कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपकी उल्टियाँ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने आपने डाइट में चेंज करके देख लिया, आपने पानी अच्छे से पिया, उसके बावजूद भी अगर आपकी उल्टियाँ नहीं रुकती हैं, तो आपको किन-किन दवाइयों का सेवन करना चाहिए? पहली जो दवाई है वो आती है पेंटोप्राज़ोल। ये जो दवाई होती है ये खाली पेट खाई जाती है, ये 40 एमजी की मात्रा में मिलती है। बहुत आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको ये मिल सकती है। तो पहली जो दवाई होती है वो होता है पेंटोप्राज़ोल 40 एमजी, आपको सुबह-सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इससे क्या होगा, जो आपको एसिडिटी हो रही है, जो आपको हार्टबर्न की शिकायत है, वो ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। और इसको पूरे दिन में एक ही आपको लेना है, सुबह-सुबह एकदम खाली पेट। अगर तब भी आपकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, अभी भी आपने सब कर लिया, तो एक जो दूसरी दवाई आती है वो होती है डॉक्सिनेट। डॉक्सिनेट के अंदर होता है डॉक्साइलामीन एंड पायरोडॉक्सिन। ये बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है, अगर किसी महिला को उल्टी हो रही है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसको ज़्यादातर अगर महिला को लेनी पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसे जिसकी वजह से परेशानी भी आ सकती है। वैसे काफ़ी हद तक ये दवाई जो होती है ये बहुत सेफ होती है। अब इस दवाई को लेना कैसे है? ये दवाई जो है अगर आपको 3 से 4 बार उल्टियाँ हो रही हैं, आप पानी भी नहीं पी पा रही हैं और आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस गोली को एक गोली को रात को लेके सो जाइए और सुबह अपनी पेंटोप्राज़ोल की गोली खा लीजिए, तो बहुत हद तक ही आपको इस दवाई से जो है आराम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक गोली आपने खा ली है और उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा, रात को डॉक्सिनेट की एक गोली खाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप एक गोली और ले सकती हैं। यानी आप 2 गोली एक साथ ले सकती हैं। इस दवाई जो है ये ध्यान रखना चाहिए, ये उन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए जिनको कोई भी लिवर की या फिर किडनी की बीमारी है। ये उन लोगों को ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिवर में ही जो है इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर लिवर या किडनी में अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इस दवाई से जो है कई बार चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है और इससे थोड़ी-सी ना नींद आने लगती है। इसलिए हम ज़्यादातर जो है इस दवाई को रात को लेने के लिए एडवाइस करते हैं। वैसे आप कोशिश करना कि ये दवाई जो है डॉक्टर की सलाह से लेना, लेकिन अगर आप किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं, तो आप इस दवाई को बस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई लिवर या किडनी की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आप इस दवाई को एक गोली रात को लेके सो सकती हैं और फिर सुबह उठते ही आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, पानी नहीं पच रहा है, आपका जो वज़न है वो कम होता जा रहा है, आपके कपड़े ढीले होते जा रहे हैं और जो है आपको पेशाब बहुत कम आ रहा है। पेशाब कम यानी आप 8 घंटे हो गई हैं और आप पेशाब नहीं गई हैं, या फिर आपको पूरे दिन में मुश्किल से 3 या 4 बार पेशाब आया है और जो पेशाब भी आया है वो बहुत ज़्यादा येलो कलर का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा येलो कलर का आया है।
तो उस केस में, या अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं, तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको वहाँ एडमिट करेंगे, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं पचा पा रही हैं, आपको उसी टाइम मुँह से कुछ भी नहीं लेना है और तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है, ताकि डॉक्टर आपको एडमिट करके जो भी उनको ट्रीटमेंट करना है वो कर सकें। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका ये ध्यान रखना है कि आप घर पे ना रहें। आपको अगर ये दिक्कत आ रही है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और जाके एडमिट होइए और अपना इलाज कराइए। इस तरीके की कोई भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई भी लापरवाही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये पता चला होगा कि अगर आपको उल्टियाँ होती हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें खानी हैं, क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।